वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। 2222 उसके आगे मैंने लिखा है द डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग। जी हाँ, आपके रिलेशन में बहुत जल्द नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपके पर्सन का। और काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका डिवाइन टाइमिंग भी बहुत नज़दीक है। तो क्या है इस डिवाइन टाइमिंग की खासियत, क्यों आप लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और क्या वो एक स्टेबल ऑफर के साथ आ रहे हैं या फिर दोबारा आकर जा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप अपडेट है आपके पर्सन का, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें और शुरू से एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। रीडिंग को पूरा सुनना है, बीच बीच में से स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाओगे। तो सबसे पहले कलेक्टिव्स के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके, और पहला कार्ड ही काफ़ी लोगों की लाइफ में एक न्यू साइकिल को दिखा रहा है। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा और ये प्रोसेस जो है इस नए साइकिल का वो पिछले 15-20 दिनों से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप दोनों में किसी भी रीज़न से ब्रेकअप हो गया था या कई महीनों से बातचीत बंद थी, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई खबर नहीं, कोई अपडेट नहीं। उन लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है। आपके पर्सन के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग हिंट और इंडिकेशन आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, जैसे कि उनका नाम नज़र आना, कहीं पे सुनना। आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई नेटफ्लिक्स देख रहे हो, शो देख रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो सुन रहे हो, वहाँ पे किसी कैरेक्टर का नाम आपके पर्सन के नाम से रेजोनेट हो जाए, या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं शॉपिंग करने गए हो, वहाँ कोई साइन बोर्ड ऐसा नज़र आ जाए जिस पे आपके पर्सन का नाम है, कोई शॉप का नाम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे हिंट और इंडिकेशन आपको अगर आने वाले दिनों में दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो आपने बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना। समझ जाना कि अब आपका पार्टनर अपनी गलतियों के माफ़ी के लिए, कि जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जस्टिस मांगेंगे कि मुझे भी न्याय दो, मुझे भी इस रिश्ते में आपसे कमिटमेंट चाहिए। तो ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं। सभी के लिए सभी के पार्टनर आके माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जो सोलमेट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ ये रेजोनेट होगा। और अब कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम सोलमेट कनेक्शन में हैं या किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो इंटरनेट सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। नेट पे आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो सोलमेट रिलेशन क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, उसकी अपडेट देगा। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अंदर से शेम और गिल्ट में है, शर्मिंदा हैं और अंदर से खाली भी हैं। जैसे इंसान के अंदर जो एनर्जी है ना, लव वाली, वो बची नहीं है। लोगों ने आपके पर्सन को शायद इतना ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया होगा या ब्रेन वॉश किया होगा कि उन्होंने उनकी बातें सुनकर आपको ना इग्नोर किया होगा, या किसी भी रूप में आपको ऐसा फील कराया होगा कि आप उनके जीवन में इम्पॉर्टेंट नहीं हो।
लेकिन अब ये सिचुएशन बदल रही है। अब बहुत लोगों के पर्सन की लाइफ से ये थॉट जो है वो ख़त्म हो रहा है, और बहुत लोगों के लिए उनके पार्टनर आपको लेकर ये भी फील करेंगे कि आप उनके लिए बहुत कीमती हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए एफ़र्ट डालते रहे हो, और अब उनका टाइम है आपके लिए एफ़र्ट डालने का। आपके बारे में उन्होंने जो भी सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने तो इस रिलेशन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ भी फील नहीं किया कि ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज में भी बदल सकता है, या अगर वो थोड़ा सा एफ़र्ट डालें तो इस रिलेशन में पोटेंशियल है। तो जो उन्होंने पहले नहीं सोचा था पास्ट में, किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण, दोस्तों के कारण, फैमिली के कारण, कोई थर्ड पार्टी उनका ब्रेन वॉश कर रही थी, उसके कारण अब वो चीज़ें छोड़ना चाहते हैं पर्सन, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुले रूप से स्वीकार करना चाहते हैं कि अगर वो गलत है तो उनको मानना पड़ेगा कि वो गलत हैं, और अगर उन्होंने सही किया है आपके साथ, तब भी वो आपको अपनी क्लैरिटी देंगे कि मैंने तुम्हारे साथ तो कभी गलत नहीं किया, शायद तुमने ही मुझे गलत समझ लिया। कई बार हमारा जब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता, किसी बात का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, तो दूसरा हमें ये सोचता है कि शायद वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन बात कुछ और होती है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको रीच आउट करने की कोशिश की हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद पिछले 3-4 महीनों में वापस आए भी हों और फिर चले भी गए हों, और आपको ऐसा फील कराया हो उन्होंने कि वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो ये जो डिवाइन टाइमिंग है आपके पर्सन को एक वेकअप कॉल दे रहा है। उनकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ वो करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है गाइस, यहाँ पर ना कुछ लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बिज़ी रहते हैं, लाइफ बहुत बिज़ी है, एंजॉय करना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, मी टाइम उनको पसंद है कि कभी कभी वो दुनिया के सभी तरह के शोर गुल से अपने आप को दूर कर लें, आइसोलेट हो जाएं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करें। तो कभी कभी जब इंसान हमसे ओपनली बात नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उस इंसान का इंटरेस्ट किसी और में है, लेकिन उसके अपने भी जीवन के अंदर कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिसको वो फिगर आउट करने में टाइम लेते हैं। तो कुछ लोगों को उनका कर्मा मिला है, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं जो टॉक्सिक है, या कह लो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और आपके पर्सन को शायद पहले जजमेंट नहीं था, पहले उनको लग नहीं रहा था कि उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव फोर्स है, कोई नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई पर्सन है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन फाइनली अब वो अवेकनिंग आ रही है, वो वेकअप कॉल मिल रहा है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ये मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आप हाईली इंट्यूटिव हो, इमोशनल भी हो, साइकिक भी हो, बट अंदर से बहुत प्योर हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और हो सकता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी का इतना ज़्यादा असर पड़ा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में कि उनको जब भी लगता है कि उनको किसी की केयर की ज़रूरत है,
कोई उन्हें केयर करे, कोई उन्हें प्यार करे, कोई उनको अपना माने, तब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआओं में इस इंसान के प्यार को मांगा है। भगवान से आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में हैं और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर मैं इस रिलेशन में एक और चांस लूं तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। तो ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और इनको ये भी लग रहा है कि अगर वो इस कनेक्शन में आपको लेकर कोई नई बिगनिंग करते हैं तो उनको आपका सपोर्ट तो मिलेगा, यूनिवर्स का फेवर भी मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लकी हो इनके लिए। ऐसा यहाँ पे ना काफ़ी कार्ड्स में दिख रहा है। आपके कुंडली के अंदर ना कुछ ऐसे ग्रह होंगे, जब आप इनकी लाइफ में गए हो ना तो इनकी लाइफ में प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है। काफ़ी चीज़ें इनकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, वो धीरे 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 करके सेटल होनी शुरू हो गई। होता है, कुछ लोग हमारे लिए भाग्य चमकाने वाले होते हैं और कुछ हमें डुबोने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, ज्योतिष विद्या की जानकारी लोगे या उसमें इंटरेस्ट रखोगे, तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनका फर्क भी पड़ता है, उनका असर भी पड़ता है। तो मुझे ये भी लग रहा है गाइज, ये जो इंसान है ये हील हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इनको हील कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर आप इस रिश्ते में मौका दोगे तो मैं काफ़ी हद तक श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये कनेक्शन का फ्यूचर है। पोटेंशियल तो बहुत है। अब आगे चलकर आपकी कहानी क्या मोड़ लेती है वो आपकी अपनी अपनी लाइफ की जर्नी पर, डेस्टिनी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कलेक्टिव लेवल पर मैं एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ और जो कार्ड्स आए हैं उनको इंटरप्रेट कर रही हूँ। लेकिन जो मुझे अभी राइट नाउ एनर्जी फील हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत डिवाइन फील हो रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने अभी रिसेंट टाइम्स में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो किया है या कोई किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने जा रहा है या यात्रा करके लौटा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं और कभी कभी नज़र लग जाती है, कभी कभी हमारी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे रिलेशन को दूर कर देती है और हमें फिर लगता है कि हमारे लाइफ में ब्लैक मैजिक हो गया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कार्ड्स हैं, लेकिन सबके साथ नहीं है। कुछ लोगों के ग्रह ऐसे हैं, जब भी वो 1-7 एक्सेस में आते हैं कुंडली के अंदर या आपके पार्टनर की कुंडली में या आपकी कुंडली में, तो वो क्लैश हो जाता है। ईगो आ जाती है बीच में, पुरानी बातें सरफेस लेवल पर आ जाती हैं, या कह लो कि कभी कभी आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं कि वो पर्सन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, वो मुझे अब फॉलो नहीं कर रहा, मेरी तरफ पलट कर नहीं देख रहा या देख रही, तो कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो जब वो ये बातें सोचते हैं ना, तो उनके अंदर एक डर जागता है। और मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, सेल्फ लव करो, प्लीज़ 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 कभी भी इग्नोर मत करो। हमेशा सेल्फ लव को प्रायोरिटी दो, खुश रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो और फिर देखो लाइफ की कहानी कैसे पलटती है। इस पर्सन के ज़ोडिएक निकले हैं जिनका आपकी तरफ एक्शन बहुत फास्ट है, कभी भी आ सकता है, चाहे कुछ ही घंटों में या अभी से अगले 17 दिनों में। नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 और 17, तो 7 को ऐड करें हम, 1 + 7 = 8 नंबर सैटर्न का नंबर है।
तो कुछ ना कुछ कर्मा रोल प्ले कर रहा है। शनि भगवान की कुछ ना कुछ यहाँ पर दृष्टियाँ काम कर रही हैं। जब जब सैटर्न वक्री होता है या सैटर्न डायरेक्ट होता है या शनि की 7.5 चलती है, ढैया लगता है, बहुत लोगों को रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग अध्यात्म से, धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों की अवेकनिंग होती है, बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं। और ये या तो पर्सन के चार्ट में है या आपकी लाइफ में या तो सैटर्न रिटर्न है, 7.5 शुरू है या 7.5 ख़त्म हो रही है, कुछ भी हो सकता है। जिनको नहीं मालूम वो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन आपके कार्ड्स में जब एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स आते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर कुछ राशियाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइन आपके पर्सन के चार्ट में होंगे, जैसे कि अर्थ एलिमेंट की राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और कन्या। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट के पाइसिस और स्कॉर्पियो। कैंसर की एनर्जी है लेकिन थोड़ी कम है। कैंसर कर्क राशि वालों के पार्टनर आएंगे तो सही, लेकिन उनका डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि कैंसर साइन वाले जो होते हैं ना, मून से प्रभावित होते हैं। इमोशंस इनके कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी ये खुद ही इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेला फील करते हैं कि अपनी शेल में चले जाते हैं, और फिर जब वहाँ से बाहर आते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि अब देर हो चुकी है। तो मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। उसके बाद यहाँ लास्ट है एयर एलिमेंट, जिसमें लिब्रा और जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है तुला और मिथुन राशि वालों का। डेफिनेटली न्यू चैप्टर, अ न्यू साइकिल एंड एक रिफ्रेश एनर्जी के साथ आप लोगों की बिगनिंग हो रही है। सो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना। अगर आपके मन में कोई गुस्सा है, कोई ज़िद है, कोई नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कर दो। बहुत सारी फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेज होती हैं, होपोनोपो उनमें से एक है। फिर आर्कएंजल माइकल को प्रेयर कर सकते हो, क्लीम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या सिर्फ क्लीम 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 ऐसा बोलने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। और लव में तो अट्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हो। डेली प्लांट्स को पानी दो, पौधे और पेड़ लगाना स्टार्ट करो। जिनके काम नहीं बन रहे, बहुत लंबे समय से लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आ रही, शादी नहीं हो पा रही, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, रिलेशन में रीयूनियन नहीं हो रहा, पौधे लगाना शुरू करो। चाहे घर में लगाओ, चाहे बाहर लगाओ, और डेली पानी डालो उन्हें, उनको सींचो, उनकी केयर करो बच्चों जैसी। और घर के आसपास एनिमल्स की देख रेख करना स्टार्ट कर दो, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है मुझे काफ़ी लोग चैरिटेबल हैं, काफ़ी लोग ह्यूमैनिटेरियन हैं, बहुत लोग यहाँ पर हम्बल एंड वेरी कंपैशनेट हैं। तो आप इमोशनल तो हो तभी तो लोगों की केयर करते हो, लेकिन कभी कभी ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला फिर हमें कमज़ोर समझता है। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए शादी जैसा ऑफर भी आपके पर्सन आपको कह सकते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप हैरान हो जाओगे कि जब मैं इतने महीनों से या इतने सालों से इनके पीछे पड़ी थी या पड़ा था, तब ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, और अब जब मैं इस साइकिल से बाहर आ गई हूँ, अब मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह रही, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ग्रो कर रही हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ, अपनी लाइफ को बैलेंस में ला रही हूँ, तब ये मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। तो शायद आप डाउट में आ सकते हो। तो जल्दबाजी मत करें कि रीडिंग में आ गया तो अब आप इन्हें कॉल करना स्टार्ट कर दो कि ओ माय गॉड अब तो रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि 7 दिन 17 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होंगे।
तो फिलहाल आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी एनर्जी चैनल पर कनेक्ट हो जाती है और आप लोग चैनल पर पॉजिटिविटी लेते हो। साथ ही आपकी लाइफ की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल अपना सभी ध्यान रहें, खुश रहें। आप अपने रीयूनियन का वेट नहीं करें, बल्कि कॉन्फिडेंट रहें कि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ तो प्यार मेरी तरफ आएगा। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।